है गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में देख रहे हैं स्ट्रिंग वाले टॉपिक को। और स्ट्रिंग वाले टॉपिक में ऑलरेडी हमने जो नॉर्मल स्ट्रिंग होता है वो सबको कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग करने जा रहे हैं रॉ स्ट्रिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे हम दो चीज टर्म यूज़ कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रिंग यूज़ और एक कर रहे हैं रॉ स्ट्रिंग। दोनों का मतलब क्या है? तो दोनों का मतलब सेम ही है, स्ट्रिंग जैसा ही मतलब है। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में। जो मेरा नॉर्मल स्ट्रिंग जो होता है उसमें हम एस्केप सीक्वेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बैक स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, बैक स्लैशन का यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा जो रॉ स्ट्रिंग होता है उसमें मेरा एस्केप सीक्वेंस नहीं होता है। वहाँ पे मेरा एस्केप सीक्वेंस जैसा कुछ नहीं होता। अगर वहाँ पे हम बैक स्लैश लगाते हैं तो वहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट होके आएगा। ओके। तो रॉ स्ट्रिंग आर ए स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन वेयर एस्केप सीक्वेंस आर नॉट प्रोसेस्ड। यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। दे आर यूजफुल व्हेन डीलिंग विथ स्ट्रिंग दैट कंटेन ओनली बैकस्लैश सच एज फाइल पाथ। तो ये कहाँ पे कंसिडर किया जाता है? तो ये इस टाइप का स्ट्रिंग जो होता है वो जैसे कि फाइल वगैरह का पाथ जब आप उसमें करेंगे तो वहाँ पे अजीब सा रहता है, जैसे सी रहता है, फिर स्लैश रहता है, फिर फाइल का नाम रहता है, फिर स्लैश रहता है। तो इस तरीक़ा से फाइल का पाथ रहता है। तो वहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे नॉर्मल स्ट्रिंग का तो वहाँ पे हो सकता है वो क्या होगा, वो कंसिडर नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो एस्केप सीक्वेंस का भी जो प्रोसेस कर लेता है। बट रॉ स्ट्रिंग में क्या होता है, वहाँ पे एस्केप सीक्वेंस जैसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए फाइल पाथ वगैरह में इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फाइल पाथ यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे सी हो गया, फिर पाइथन फाइल हो गया, डॉट नेम फाइल हो गया। तो ये सब जो है इसमें बैक स्लैश का यूज़ किया जाता है और करता है। फाइल पाथ का नाम ही कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद हम रो स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं? तो क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्या करना है, जैसे स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं उसी टाइप से करना है। बस कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर क्या करना है वहाँ पे लगा के, उसके बाद क्या करना है हमको, जो स्ट्रिंग होता है उसको डिक्लेयर करना है। तो उस तरीके के जो भी स्ट्रिंग रहता है उसको हम रो स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करें तो S1 स्ट्रिंग का नाम हो गया, और यहाँ पे हम आर डिक्लेयर कर दिए, कैपिटल आर या स्मॉल आर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसका सिंगल कोट के अंदर में हम जो भी है फाइल का नाम दिए हैं। तो ये फाइल का नाम जैसे दिए हैं सेम अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसी टाइप से वो प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे स्लैश मतलब एस्केप सीक्वेंस कंसीडर नहीं किया जाता है। ओके। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं आउटपुट इसका क्या है। उसके बाद इसमें और भी हम जानेंगे जब स्ट्रिंग में किस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो रॉ स्ट्रिंग के लिए क्या करना है, सिंपल सा, जैसे हम एस यहाँ पे लिखें और इसके बाद यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करें, जैसे कि सी ड्राइव में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं और जाते हैं फाइल, यहाँ पे लिख देते हैं फाइल स्लैश डॉट पी वाई। तो इस टाइप के फाइल मेरा एक है, कंसिडर कर लेते हैं। और इसको अगर हम सिंपल सा प्रिंट करने जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल मेथड से भी कर रहे हैं, अभी हम रॉ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं किए हैं। अगर हम नॉर्मल मेथड से करते हैं प्रिंट तो यहाँ पे किस टाइप से प्रिंट होगा देखिएगा, वार्निंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से प्रिंट होकर आया है और यहाँ पे क्या वार्निंग जनरेट कर रहा है, सिंटैक्स वार्निंग। तो इस टाइप से सीक्वेंस आप नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के हमारा जो रूल नहीं है, तो इस टाइप को हटाने के लिए हम किस प्रकार से करना पड़ेगा, तो वहाँ पे सिंपल सा आप स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर लिख के वहाँ पे करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में लिख दीजिए, तो ये कंसीडर किया जाएगा एज अ रो स्ट्रिंग। ठीक है, रो नहीं, रोज स्ट्रिंग, रोज। तो यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार से गए हैं उसी टाइप से यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ये जो स्मॉल आर है इसको हम कर देते हैं कैपिटल आर। ओके, तो स्मॉल आर कर दीजिए या फिर कैपिटल आर कर दीजिए, दोनों में मेरा वर्किंग जो होगा वो सेम ही होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो रॉ स्ट्रिंग क्या है। अब रॉ स्ट्रिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं जब स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो एक मेरा जो स्ट्रिंग जो था, एक मेरा ओल्ड स्ट्रिंग जो है ओल्ड फॉर्मेटिंग है, एक ने मेरा न्यू फॉर्मेटिंग है। तो दोनों में से समझ लेते हैं किसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इन पाइथन हेल्प टू इंसर्ट वेरिएबल इनटू स्ट्रिंग इंसर्ट। तो जैसे कि यहाँ पे हम अगर हम चाहते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हम इस प्रकार से यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो सिर्फ इस प्रकार से प्रिंट हो गया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कुछ प्रिंट होके आए, फिर वेरिएबल का नाम आए, फिर वो वाला स्ट्रिंग प्रिंट होके आए। तो उस तरीका से हमारा जो है ये फॉर्मेटिंग हेल्प करता है। जैसे कि ओल्ड फॉर्मेटिंग जैसे सी लैंग्वेज वगैरह में क्या होता है, परसेंटेज सी लिख के हम क्या करते हैं, परसेंटेज एस लिख के क्या करते हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। तो वो वाला मेथड भी यहाँ पे चलेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज से ही पाइथन बना है इसलिए। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, ओल्ड वर्जन का सिंटैक्स क्या होता है, जैसे सी लैंग्वेज वगैरह में हम करते हैं तो वहाँ पे सिंपल सा क्या करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं और परसेंटेज के बाद एस लगा देते हैं। एस मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग से होता है। तो परसेंटेज एस लगाते हैं, फिर डबल कोट के अंदर में ये रहता है, फिर कॉमा लगा के जो भी वेरिएबल का नाम लेते हैं यहाँ पे वो प्रिंट होता है। जैसे कि एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पे हम समझते हैं।
ओके, तो चलिए गाइज इसको हम करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग ले लेते हैं, या फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर नेम कंसीडर कर लेते हैं, नेम इक्वल्स टू, और सिंगल कोट के अंदर एक केस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं जाके प्रिंट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं गाइज जाके प्रिंट करते हैं सिंगल कोट के अंदर में नेम इज माई नेम इज, और उसके बाद यहाँ पे नेम वेरिएबल लिखेंगे तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। या फिर ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। अगर हम करना चाहते हैं नेम और इज माई नेम, इस प्रकार से अगर हम करना चाहेंगे, जो मेरा नाम आया और उसके बाद इज माई नेम करके प्रिंट हो गया है, तो किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर भी हमको चाहिए वो प्रिंट हो गया है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे परसेंटेज एस लगाएंगे। उसके बाद ये तो लगा दिया, उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम आना चाहिए, तो वेरिएबल का नाम के लिए यहाँ पे कॉमा लगाइए या फिर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, सिंपल सा, जैसे सी लैंग्वेज में करते हैं उस प्रकार से करते हैं। इसको हम अब रन करवाते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। उसके बाद थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करेंगे, तो देखिएगा परसेंटेज इस माई नेम इज आ गया। तो सी लैंग्वेज में सेम चेंजेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए, जहाँ पे हम लगाए हैं इस प्रकार से वहाँ पे वो वाला प्रिंट हो गया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या करेगा, परसेंटेज वाला सिंबल है वो लगाना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट में हमारा वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ओके, और यहाँ से कॉमा जो है वो कॉमा को हटाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम रन करते हैं। ओके, तो देखिएगा कि केस इज माई नेम, जहाँ पर भी हम परसेंटेज लगाए थे वहाँ पे वो आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम फिर से यूज करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं CSC। ओके, और यहाँ पे हम चाहते हैं जो ए जो हम यहाँ पे लिखे हैं कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद ए जो यहाँ पे लिखे हैं वो प्रिंट हो गया है, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज एस लगाएंगे। उसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर में ब्रैकेट वाला में जाएंगे और कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे वेरिएबल का नाम ए। तो दूसरा जो ब्रैकेट लगाए हैं वहाँ पे जो है ए वाला जो वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CSC प्रिंट होकर आ गया है। तो ये तो मेरा सी लैंग्वेज में जैसे किस प्रकार से करते थे परसेंटेज ऐसे लगा के, वो यहाँ पे किए हैं। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे सी लैंग्वेज में हम कैसे करते थे, वो ओल्ड वर्जन था, जैसे हम परसेंटेज ऐसे लगा के वेरिएबल का नाम लिख के कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरा मेथड अपनाएं, तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड मेरा है यूजिंग str.format। ये एक मेथड है जिस मेथड से हम क्या करते हैं, अपने पाइथन में इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमको यूज़ करना होगा str करेंगे, डॉट लगाएंगे, जैसे स्ट्रिंग लगाएंगे और स्ट्रिंग के बाद डॉट, डॉट के बाद फॉर्मेट लगाएंगे, और फॉर्मेट में के बाद यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे उसको। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी हम परसेंटेज एस लगाते थे वहाँ पे हम ये वाला ब्रैकेट करली ब्रेसेस लगाएंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। तो सेम चीज़ को अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे हम जो भी किए हैं, सेम चीज़ को अगर हम नॉर्मल मेथड से नहीं अपने जो न्यू मेथड है उससे करना चाहेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे करली ब्रेसेस। ओके, और उसके बाद फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। ओके, इसको हटा देते हैं बीच से, और यहाँ पे जो है ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा डॉट फॉर्मेट। ठीक है, डॉट फॉर्मेट करके आएगा और इस प्रकार से हम करेंगे। तो फॉर्मेट में जो भी पहले है वहाँ पे वो वाला जो वैल्यू है वो प्रिंट करके इस प्रकार से देगा। तो देखिएगा सेम चीज़ जो हम नया मेथड था उसे भी हम प्रिंट कर लिए हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे डॉट इसलिए, यहाँ पे str इसलिए लिखा गया क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसलिए उस प्रकार से वहाँ पे हम लिखे हैं। वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो यहाँ पे क्या लिख दिए वो सब नहीं करना है, बस नॉर्मल मेथड है। जहाँ पर भी आप परसेंटेज लिखते थे वहाँ पे आप ये वाला जो ब्रैकेट है करली ब्रेसेस लगा दीजिए, उधर डॉट फॉर्मेट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ये तो मेरा न्यू मेथड है, जो भी हम यूज़ करेंगे जनरली पाइथन में आप देखिएगा तो यही वाला यूज़ होते रहेगा। उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी कुछ चीज़ को हम आगे थोड़ा सा समझते हैं पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गूमेंट के जरिए। पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गूमेंट को ऑलरेडी हम देख चुके हैं फंक्शन वाले वीडियो में, तो वहाँ से ही हम थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे। तो वहाँ पे हम समझ लिए थे, तो पोजीशन मतलब ये है जब हम एक वेरिएबल का क्या इधर उधर करके प्रिंट कर सकते हैं, तो हाँ हम इधर उधर करके वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पोजिशनल आर्गूमेंट का बात करें, तो नेम हमारा है ए, फिर यहाँ पे नेम टू बी, फिर यहाँ पे सी दे दिए। अगर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट देकर यहाँ पे हम 0 1 2 भी कर सकते हैं। तो 0 1 0 मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाला, फिर 1 मतलब उससे बाद वाला, फिर 2 मतलब उसके बाद वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीका से यूज़ करके प्रिंट भी करते चलते हैं साथ में, ताकि जो है क्या करते हैं गाइस, इसको हटाते हैं। ओके, कहाँ पे थे हम लोग, इस पे थे। तो पोजिशनल आर्गूमेंट को हम यूज़ करते हैं, किस प्रकार से करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में जाकर दे देना है 0 मतलब पहला स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे दे देना है दूसरा
जो है 0 के बाद 1 और इस तरीक़े से कर देना है। ओके, और उसके बाद आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंट किया गया है उस तरीक़े से आप प्रिंट भी कर सकते हैं डॉट फॉर्मेट में लगा के। और इसको हम कर लेते हैं अब रन, और देखते हैं मेरा कुछ एरर वगैरह आता है, तो देखिएगा कोई एरर नहीं आया है। यहीं पे अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ पर अगर हम कर दें 1 कर दें और यहाँ पे अगर हम 0 कर दें, तो क्या होगा? जो 0 है वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पलट जाएगा आपस में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा CSC जीमाई नेम, तो जो वैल्यू है वो क्या है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम पोजीशन वहाँ पे दे रहे हैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो पोजीशन अगर आप इधर उधर करते हैं तो आपका जो वैल्यू होगा वो भी इधर उधर होकर प्रिंट होके आएगा। ओके, तो ये मेरा पोजिशनल आर्गूमेंट है। तो पोजीशन में जिस प्रकार से आर्गूमेंट देंगे उस प्रकार से वो प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्मेटिंग हम देखेंगे एफ स्ट्रिंग में, जैसे हम एफ स्ट्रिंग का यूज भी किए थे। तो यहाँ पे अगर हम पाइथन जो है इसका अपडेटेड वर्जन में ये यूज़ किया गया है। जैसे कि इसको कैसे करना है, तो इसको करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपल सा आपको क्या करना है, जहाँ पर आप जैसे आर यूज़ कर रहे थे ना, सेम उसी प्रकार से करना है। जैसे कि देखिएगा आप किस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। अगर आप मॉडर्न में करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं ना फॉर्मेट करके, तो यहाँ पे फॉर्मेट जो इस प्रकार से कर रहे हैं डॉट फॉर्मेट लगा के, इसको आप हटा दीजिए। नॉर्मल से आप यहाँ पे आके एफ का यूज़ करिए, और जैसे वेरिएबल का हम नाम दे रहे थे सेम वेरिएबल का नाम यहाँ पे आप ब्रैकेट में दे दीजिए। तो उसी ब्रैकेट को यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम होगा वहाँ पे प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम नेम करना चाहते हैं तो नेम दे देंगे। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करना चाहते हैं ए वेरिएबल तो ए वाला दे देंगे। ओके, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे कर लेते हैं रन। तो जैसे ही रन करेंगे तो देखिएगा सेम चीज़ प्रिंट होकर आ रहा है। तो इसमें भी जो है वो मैटर करता है पोजीशन। जैसे यहाँ पे पहला पोजीशन पे ये दिए तो ये प्रिंट हो गया आएगा, दूसरा पोजीशन पे जो देंगे वो वाला प्रिंट होकर आएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। तो जनरली आप पाइथन में देखेंगे तो फॉर्मेट वाला यूज़ होगा या फिर एफ वाला यूज़ होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो फॉर्मेटिंग वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एफ का यूज़ किए और यहाँ पे हम सेम उसी प्रकार से ब्रैकेट में जो है करली ब्रैकेट्स में कर दिए। तो ये सब इसका क्या है, सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स तो यहाँ पे थ्योरी में पूरा लिख दिया गया है और प्रैक्टिकली भी हम आपको करके बता दिए हैं। और यूजिंग अगर आप एक्सप्रेशन से करना चाहेंगे तो एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। जैसे ए और बी करना चाहेंगे तो ए और बी इंटीजर वगैरह पर भी अप्लाई होता है एफ वाला जो वैल्यू है वो। तो सिर्फ स्ट्रिंग में ही नहीं, एफ वाला जो वैल्यू है वो आप नॉर्मल जो वेरिएबल होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं एफ लगा के, और इस प्रकार से, या फिर डॉट फॉर्मेट लगा के, तो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है। ओके, तो ये स्ट्रिंग के लिए नहीं सबके लिए ये है। तो ये था मेरा कीवर्ड और आर्गुमेंट। और कॉलिंग मेथड का थोड़ा सा बात कर ले, किस प्रकार से कॉल किया जाता है, मेथड इसमें किस प्रकार से कॉल किया जाता है। तो जैसे हम मेथड में पढ़े थे किस प्रकार से कॉल किया जाता है, स्ट्रिंग का नाम लिख के और साथ में डॉट लगा के मेथड का नाम लिखा जाता था। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं उसी सबको यहाँ पे अभी आप देखे होंगे, उसी सबको यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे बताया गया है। और थोड़ा सा इसमें अगर हम बात करें, जैसे कि स्ट्रिंग में ये सब तो हम यूज़ कर लिए। अगर आप इंटीजर के साथ करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो इंटीजर के साथ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेते हैं। ए इक्वल्स टू कर लेते हैं 5 और बी इक्वल्स टू कर लेते हैं गाइस 6। और यहाँ पे हम जाएंगे प्रिंट में, और प्रिंट में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहेंगे तो फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद हम वैल्यू करना चाहेंगे ए, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम देख देते हैं ए, और प्लस बी इक्वल्स टू ए कोमा बी। तो जो भी यहाँ पे करना है उस प्रकार से कर दीजिए, इसको रन करवा दीजिए। तो जो भी जैसे 5 + 6 = 11 वो प्रिंट होके आ जाएगा। और फॉर्मेट वगैरह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। तो गाइस ये रहा मेरा स्ट्रिंग के ऊपर ओवरऑल पूरा डिस्कशन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर हमने बहुत कुछ बात कर लिया है, जितना रिक्वायरमेंट था वो सब हम बात कर लिए हैं, और जितना भी मेथड है वो सब का यहाँ पे बात कर लिए हैं किस प्रकार से हम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो भी मेथड का यूज़ पड़े वो मेथड का आप यूज़ कर लीजिए। बस आपको यहाँ पे कुछ कुछ मेथड का एग्जाम्पल करके बता दिए हैं, और बहुत सारा मेथड है तो उसको आप यूज़ करिए जिस प्रकार से आपका यूज़ केस लगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ स्ट्रिंग के रिलेटेड। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम आप लिस्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, स्ट्रिंग के बाद लिस्ट को। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।